हेलो फ्रेंड्स, ब्रेन अप क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन का क्विक रिवीजन पार्ट 2। आपके टाइम को बचाने के लिए फ्रेंड्स मैंने हिस्ट्री के हर इम्पोर्टेंट पॉइंट को कवर किया है, इसलिए आप लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। हु सक्सीडेड चंद्रगुप्त मौर्य। पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में फ्रेंड्स जान लेते हैं। मौर्य डायनेस्टी जो है उसका फाउंडर जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो टाइम पीरियड था रूलिंग का वो 321 बीसी से 297 बीसी तक के था। ठीक है, और उसके बाद में रूलिंग किसने की? बिंदुसारा, उनका बेटा जो था बिंदुसारा था, वो उन्होंने गद्दी संभाली। ठीक है, उनका टाइम पीरियड था रूलिंग का 297 टू 273 बीसी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। हु सक्सीडेड बिंदुसारा। ठीक है, मतलब कि बिंदुसारा के बाद में कौन गद्दी पर बैठा? तो हिज सन अशोका। ठीक है, अशोका द ग्रेट आप जानते होंगे। ठीक है, 273 बीसी से 232 बीसी तक अशोका ने राज किया। नेक्स्ट देखेंगे, द वॉर ऑफ कलिंगा वॉज फॉट इन विच ईयर। फ्रेंड्स, कलिंगा की वॉर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब कलिंगा की वॉर हुई थी तो उसमें बहुत ज़्यादा खून बहा था, जिसको देख के अशोका का माइंड डाइवर्ट हो गया था और फिर उन्होंने शांति का रास्ता अपनाया था और उसके बाद उन्होंने कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी थी। ठीक है, तो कलिंगा की वॉर कौन से ईयर में हुई थी? 261 बीसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। हु डेसिफर द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट किसने लिखी थी? ब्रिटिश स्कॉलर जेम्स प्रिंसेप ने। किसने लिखी थी? ब्रिटिश स्कॉलर जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55। मॉडर्न नेम ऑफ कलिंगा इज। कलिंगा का मॉडर्न नेम कौन सा है? तो कलिंगा का मॉडर्न नेम है उड़ीसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। आफ्टर वैदिक पीरियड इंक्रीज इन ट्रेड एंड ग्रोथ ऑफ सिटीज टुक प्लेस इन विच ईयर। ठीक है, वैदिक पीरियड के बाद में इंक्रीज इन ट्रेड एंड ग्रोथ कैसा हुआ, मतलब कि डेवलपमेंट किस तरह से स्टार्ट हुआ, कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ? तो कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ? 400 बीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संगम लिटरेचर कंप्राइजेज हाउ मेनी बुक्स। संगम लिटरेचर में कितनी बुक्स हैं? ठीक है, संगम लिटरेचर की कितनी बुक्स हैं? तो संगम लिटरेचर की कितनी बुक्स हैं? 8 बुक्स। पहले तो ये बताइए संगम लिटरेचर किसका है? तमिलियंस का। ठीक है, और उनके लिटरेचर के कितनी बुक्स हैं? 8 बुक्स है। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। पनिनी रोट विच फेमस बुक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है। ठीक है, तो पनिनी ने अष्टाध्यायी नाम की बुक लिखी थी, वो संस्कृत ग्रामर के ऊपर बेस्ड थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। पंच मार्क कॉइन्स मीन्स व्हाट। ठीक है, पंच मार्क कॉइन कैसे होते हैं? देखिए ऐसे होते हैं पंच मार्क कॉइन। ठीक है, एम्ब्लेम्स ऑफ किंग मिंटेड ऑन कॉइन, मतलब कि किंग के जो प्रतीक होते हैं, राजा के जो प्रतीक होते हैं वो क्या होते हैं? मिंटेड होते हैं कॉइन्स के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। हु वर वेलार्स। ठीक है, वेलार्स कौन थे? तो लार्ज लैंड ओनर्स इन द साउदर्न रीजन। ठीक है, वेलार्स कौन थे? जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी साउदर्न रीजन में, उनको वेलार्स कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। विच वॉज द इम्पॉर्टेंट रिलीजियस टाउन। ठीक है, तो मथुरा, आंसर इज अ मथुरा। ठीक है, आज भी मथुरा जो है वो रिलीजियस टाउन के नाम से फेमस है, पहले भी मथुरा ही था।
ठीक है, बहुत सारे टेम्पल्स हैं ना मथुरा में, इसीलिए उसे इम्पॉर्टेंट रिलीजियस टाउन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। हु वॉज करिकेला? करिकेला कौन था? ठीक है, तो किंग ऑफ छोलास। छोलास किंग किस में था? ये भी तमिल किंग था और इसका नाम क्या था? करिकेला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। हु डिफीटेड द लास्ट मौर्यन? ठीक है, मौर्यन का जो लास्ट राजा था उनको किसने हराया था? तो उनको हराया था पुष्यमित्र शुंगा ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। अश्वमेधा याजना मीन्स व्हाट? ठीक है, अश्वमेधा याजना यानी क्या? सेक्रीफाइस ऑफ किंग्स वॉरियर हॉर्स, मतलब कि वो घोड़ा जो राजा जंग में यूज करता है उस घोड़े का सेक्रीफाइस करने को क्या कहा जाता है? अश्वमेधा याजना। जब भी राजा कोई यज्ञ करवाता था तो वो क्या करता था? अपने वॉरियर हॉर्स को खुला छोड़ देता था, उसे अश्वमेधा याजना कहते हैं। देखिए यहाँ पर यज्ञ का फोटो दिया हुआ है और यहाँ पर है ना, ये है स्टैच्यू में भी दिया हुआ है यज्ञ का फोटो। ठीक है, इस तरह का यज्ञ करवाता था जब राजा, तो वो क्या करता था? अपने घोड़े को सेक्रीफाइस करता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। विच डायनेस्टी रिमेन्स इन पावर फ्रॉम 72 टू 27 BC? ठीक है, देखिए BC अब ख़त्म होने वाला है, इसके बाद में एनो डोमिनी शुरू होगा। ठीक है, तो सबसे लास्ट डायनेस्टी किसकी थी? कण्वा डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी थी? कण्वा डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। हु अज्यूम द टाइटल लॉर्ड ऑफ साउदर्न रीजन? ठीक है, लॉर्ड ऑफ साउदर्न रीजन मतलब कौन से राजा ने अपने आप को एक नाम दिया था लॉर्ड ऑफ साउदर्न रीजन? ठीक है, अपने आप को उपाधि दी थी, तो वो कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। व्हाट इज संगम एज? ठीक है, संगम एज क्या है? तो संगम एज रिफर्स टू द पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट तमिल स्पीकिंग एरिया नोन एज तमिली कामा, मतलब तमिल स्पीकिंग लोगों का जो एज था, उनका टाइम था, उसे क्या कहा गया है? संगम एज। जैसे वैदिक एज था ना, उसी तरह से संगम एज आया जब तमिल लोगों ने अपना राज किया था। ठीक है, नेम द ह्यूज कलेक्शन ऑफ क्लासिकल तमिल लिटरेचर विच कंटेन 2381 पोएम्स कंपोज्ड बाय ओवर 470 पोएट्स। ठीक है, तो तमिलियन की एक बुक थी, ठीक है, जिसके 8 चैप्टर्स थे। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, संगम लिटरेचर में कितने चैप्टर थे? तो कितनी बुक्स थी संगम लिटरेचर की? 8 बुक्स थी। ठीक है, तो उन 8 बुक्स में क्या था? 2381 पोएम्स थी, जिन्हें किसने लिखा था? 470 पोएट्स ने लिखा था, और उसका नाम क्या था? संगम लिटरेचर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69। विच वर द 3 प्रोमिनेंट तमिल किंगडम इन संगम एज? तमिल किंगडम में 3 राजा थे। ठीक है, 3 राजा का किंगडम था। तो सबसे पहले कौन थे? चेरास, छोलास एंड पांड्यास। ठीक है, इन तीनों की तिगड़ी को मूवेंदर भी कहा जाता है। ठीक है, और मूवेंदर का मीनिंग क्या हुआ? 3 किंग्स इन तमिल। ठीक है, तमिल के 3 राजा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। हेडलेस स्टैच्यू ऑफ विच फेमस किंग वॉज फाउंड? ठीक है, एक राजा था, ठीक है, उसका हेडलेस स्टैच्यू मिला था, तो उसका नाम क्या था? कनिष्का। ठीक है, ये देखिए कनिष्का का हेडलेस स्टैच्यू मिला था। ठीक है, उसके हाथ भी नहीं है, सिर्फ पूरा बॉडी है, लेकिन ये नहीं है, हाथ और सर नहीं थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। वेयर इज अशोका पिलर लोकेटेड एट? ठीक है, अशोका पिलर कहाँ पर है स्थित? सारनाथ में। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, विच किंग्स इयोलॉजी वॉज ऑन अशोका पिलर। ठीक है, कौन से राजा की तारीफ लिखी, इयोलॉजी यानी उनके बारे में उनकी तारीफ लिखी गई है, तो कौन से राजा की, तो समुद्रगुप्त सन ऑफ चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्ता। अभी गुप्ता डायनेस्टी के राजा हैं, तो चंद्रगुप्ता वन के जो बेटे थे समुद्रगुप्ता, तो उनकी तारीफ कहाँ पर लिखी हुई है, अशोका पिलर पर लिखी हुई है। ठीक है, देखिए ये है अशोका पिलर। इस पे जो रिटन ये है वो तो नहीं बताया, मतलब कि इंस्क्रिप्शंस नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अशोका पिलर सारनाथ में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, वेयर आर अजंता केव्स। ठीक है, अजंता केव्स कहाँ पर है, तो अजंता केव्स आर इन औरंगाबाद नियर महाराष्ट्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, हु वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। देखिए आ गई गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, तो उसके फाउंडर कौन थे, श्री गुप्ता। ठीक है, तो देखिए ये है अजंता केव्स, है ना, महाराष्ट्र में। विच इज, क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, विच इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मेटलर्जी इन गुप्तास पीरियड। ठीक है, तो गुप्तास पीरियड में कौन सा एक मेटल का बना हुआ आर्ट है जो सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो द आयरन पिलर एट मेहरुली इन दिल्ली। देखेंगे ये है आयरन पिलर, इसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों का नाम लिखा हुआ है आयरन पिलर पर, है ना। तो ये कहाँ पर है आयरन पिलर, दिल्ली में, और इस पर रस्ट नहीं होता है, मतलब कि इस पर जंग नहीं लगता है। ये आयरन का है लेकिन जंग नहीं लगता है, और ये खराब भी नहीं हुआ है, इतने सालों से अपनी जगह पर खड़ा है, इसलिए क्या है, फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मेटलर्जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, हु वॉज नोन एज महाराजा धीरजा। ठीक है, महाराजा धीरजा का मीनिंग क्या हुआ, किंग ऑफ किंग, मतलब किसको किंग ऑफ किंग कहा गया है, तो चंद्रगुप्ता वन ने अपने आप को ये उपाधि दी थी कि मैं कौन हूँ, मैं महाराजा धीरजा हूँ, यानी मैं किंग ऑफ किंग्स हूँ। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, विच पंच मार्क वॉज देयर ऑन समुद्रगुप्ता's कॉइन। हम लोगों ने अभी पढ़ा था ना कि कॉइन्स के ऊपर है ना राजा का जो है वो मतलब प्रतीक मिंटेड होता था। ठीक है, तो इसी तरह समुद्रगुप्ता ने अपने टाइम पे क्या किया था, एक कॉइन इशू किया था जिस पर क्या था, उसका खुद का फोटो था वीणा बजाते हुए। ठीक है, देखिए इसका आंसर समुद्रगुप्ता प्लेइंग वीणा। ठीक है, क्यों वो वीणा बजाते हुए उन्होंने अपना फोटो खिंचाया था, क्योंकि वो खुद एक पोएट और म्यूजिशियन थे। देखिए यहाँ पर है ना उनका फोटो है, यहाँ पर उनका कॉइन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, हु कंपाइल्ड पंचरत्ना। ठीक है, पंचरत्ना का मीनिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फेबल्स। तो कलेक्शन ऑफ फेबल्स नाम की, पंचरत्ना नाम की बुक किसने बनाई थी, तो पंडित विष्णु शर्मा ने। ठीक है, पंडित विष्णु शर्मा ने लिखी थी पंचरत्ना। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे, हु टुक द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। ठीक है, चंद्रगुप्ता वन ने महाराजा धीरजा का टाइटल ले लिया, तो चंद्रगुप्ता टू ने कौन सा टाइटल ले लिया, विक्रमादित्य का टाइटल ले लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, दशावतारा टेम्पल इज एग्जाम्पल ऑफ हुज आर्ट। ठीक है, गुप्ता के पीरियड में बहुत सारे आर्ट थे। ठीक है, बहुत सारे नॉलेजेबल लोग भी थे। ठीक है, तो उसी में से दशावतारा टेम्पल जो है वो किनका आर्ट कहलाता है, गुप्तास आर्ट कहलाता है। ठीक है, और ये किसके लिए डेडिकेटेड है, किनको डेडिकेटेड है, ये है डेडिकेटेड लॉर्ड विष्णु को। ठीक है, विष्णु भगवान को डेडिकेटेड है। देखिए ये है दशावतारा टेम्पल, और इसके बीच में जो है बहुत सारे गॉड्स हैं, उनके इंस्क्रिप्शंस है। ठीक, हु वॉज कालिदास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, हु वॉज कालिदास, फेमस पोएट एंड वन ऑफ द नवरत्नास इन चंद्रगुप्तास कोर्ट।
ठीक है। कालिदास कौन थे? तो कालिदास बहुत फेमस पोएट थे और चंद्रगुप्ता के कोर्ट में नवरत्न में से एक थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। हु रोट प्ले मुद्राक्षासा? ठीक है, मुद्राक्षासा नाम का प्ले है, वो किसने लिखा है? ड्रामेटिस्ट विशाखा दत्ता ने लिखा। किसने लिखा? ड्रामेटिस्ट विशाखा दत्ता ने। और उस प्ले में क्या है? तो उस प्ले में ये है कि चंद्रगुप्ता किस तरह से राजा बने। ठीक है, उनकी पूरी स्टोरी क्या किया है उस ड्रामे में दर्शाई गई है। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। हु रोट द ऑटोबायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धना? हर्षवर्धन कब राजा बने? 606 AD में राजा बने। ठीक है, और उनकी ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी? उनकी ऑटोबायोग्राफी पोएट बना भट्टा ने लिखी। ठीक है, और उसका नाम क्या रखा? हर्षा चरिता। क्या नाम रखा उसका? हर्षा चरिता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। हर्षवर्धना रोट विच 3 प्लेस? तो हर्षवर्धना खुद एक राइटर थे और उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे 3 प्ले लिखे थे, 3 ड्रामे लिखे थे। उसका नाम था रत्नावली, प्रियदर्शिका एंड नागानंदा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। वेयर इज भीमारथा टेम्पल? भीमारथा टेम्पल कहाँ पर है? तो कहाँ पर है भीमारथा टेम्पल? महाबलीपुरम में है। कहाँ है? महाबलीपुरम में। देखेंगे, ये रहा भीमारथा टेम्पल के ruins। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर मैंने करेक्ट मैच लिखा है। ठीक है, बिकॉज नाम थोड़े से टफ थे। परिथियन, पर्थियन। ठीक है, पर्थियन जो थे वो कहाँ के थे? गोंडो फर्नेस के थे। और कनिष्का कहाँ का राजा था? कुशाना राजा था। कहाँ का था? कुशाना का राजा था। चेरास को क्या कहा जाता है? चेरास को केरला पुत्र भी कहा जाता है। और साका सत्रप्स के साका जो है वो सत्रप्स का राजा था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ प्रयाग? ठीक है, पुराने ज़माने में इलाहाबाद को प्रयाग नाम से जाना जाता था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। महाभारत किसने लिखी? हु कंपोज महाभारता? किसने लिखी? सेज वेद व्यास ने। जो साधु थे, जो सेज थे वेद व्यास, उन्होंने महाभारत लिखी थी। ठीक है, और रामायण किसने लिखी थी? तो वाल्मीकि ने लिखी थी। रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि ने लिखी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। विच स्तूपा इज वेरी फेमस? ठीक है, कौन सा स्तूपा बहुत ज़्यादा फेमस है? तो धामेक स्तूपा जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। अब ये फेमस क्यों है? क्योंकि पहले तो इस स्तूपा को किसने बनाया था? अशोका ने बनाया था। ठीक है, और क्यों? क्योंकि बुद्धा ने अपने पहले 5 डेसिपल्स को यहाँ पर क्या किया था? फर्स्ट सरमन दिया था, मतलब पहली बार बताया था एनलाइटमेंट के बाद में। ठीक है, एंड जब गौतम बुद्धा को एनलाइटमेंट मिली थी तो उन्होंने पहले 5 लोगों को यहाँ पर क्या किया था? अपना मॉन्क बनाया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 91। नेम द चाइनीज ट्रेवलर्स रोट अबाउट इंडिया इन देयर अकाउंट्स। ठीक है, हमारे इंडिया में चाइनीज ट्रेवलर्स आते थे, तो उनमें से ये तीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हैं? फेमस है। फा हसीन, यून तीसांग एंड IT सिंह। ठीक है, इनके बारे में आगे और पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। विच वॉज द फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी? ठीक है, सबसे पहली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी कौन सी थी? मतलब कि वहीं रहकर पढ़ना है उन्हें, तो वो सबसे पहली कौन सी थी? नालंदा यूनिवर्सिटी। देखिए, यह है नालंदा यूनिवर्सिटी के ruins। नेक्स्ट देखेंगे। विच आर द सेक्रेड बुक्स ऑफ जैन्स? ठीक है, मतलब कि जैन्स की सेक्रेड बुक्स कौन सी थी? तो कौन कौन सी थी? अंगास एंड पूर्वास। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे, उपनिषद्स आर इन विच लैंग्वेज। ठीक है, उपनिषद जो है वो राइटिंग्स हैं, किसमें हैं? जो गुरु होते थे, जो टीचर होते थे, वो उनकी मतलब के उनके रिटन डॉक्यूमेंट्स होते थे, वो किस में होते थे? संस्कृत में, उपनिषद्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, ह्यून त्सांग केम टू इंडिया इन हुज पीरियड। ह्यून त्सांग किन के पीरियड में आए थे इंडिया में? हर्षवर्धना के पीरियड में आए थे। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, विच बुक ह्यून त्सांग रोट अबाउट इंडिया। ह्यून त्सांग ने इंडिया के बारे में कौन सी बुक लिखी? तो उनकी बुक का नाम था CU की। ठीक है, ही टुक द डिग्री ऑफ मास्टर्स ऑफ लॉ फ्रॉम नालंदा यूनिवर्सिटी। ह्यून त्सांग 6 साल तक के इंडिया में रहे और उन्होंने क्या की? मास्टर्स की डिग्री ली नालंदा यूनिवर्सिटी से। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 97, हु वर द फेमस एस्ट्रोनॉमर्स इन गुप्तास पीरियड। ठीक है, अब गुप्तास पीरियड में मैंने बोला था ना, बहुत ज़्यादा अच्छे और मतलब के सर्जन भी थे और एस्ट्रोनॉमर्स भी थे, आर्टिस्ट भी थे। गुप्तास पीरियड बहुत ज़्यादा गोल्डन पीरियड था। तो हु वर द फेमस एस्ट्रोनॉमर्स इन गुप्तास पीरियड? तो थे आर्यभट्टा एंड वराहा मिहिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, हु कंक्लूडेड दैट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। देखिए, आर्यभट्टा ने ये भी बताया था कि क्या होती है, ज़मीन सन के अराउंड रिवोल्यूशन करती है। आर्यभट्टा ने कंक्लूड किया था। और आर्यभट्टा ने क्या बताया था? देखिए, आर्यभट्टा ने बताया था, आर्यभट्टा ने क्या इन्वेंट किया था? ज़ीरो इन्वेंट किया था। उन्होंने ये भी बताया था कि जो ज़मीन है वो क्या करती है? रिवोल्यूशन करती है सन के अराउंड, और ज़ीरो भी डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, हु वॉज चकारा इन गुप्तास पीरियड। चकारा कौन थे? तो स्कॉलर इन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन जो होती है वो उन्होंने बनाना शुरू की थी। किसने? चकारा ने। किसने बनाई थी? चकारा ने। और उनकी एक लिखी हुई बुक भी है, उसका नाम है चकारा संहिता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिए। हु वॉज सुश्रुता। सुश्रुता कौन थे? तो सुश्रुता गुप्तास पीरियड में कौन थे? फेमस सर्जन थे, और उन्होंने भी एक बुक लिखी थी, सुश्रुता संहिता। ठीक है, चकारा ने लिखी थी चकारा संहिता और सुश्रुता ने लिखी थी सुश्रुता संहिता। ठीक है, और उन्होंने सर्जरी किसकी की थी? ही हैड डन थाउजेंड्स ऑफ नोज सर्जरी। किस सर्जरी की थी? बहुत सारी नोज सर्जरी इन्होंने की थी। ठीक है, इसके साथ ही एंशिएंट पीरियड के, एंशिएंट हिस्ट्री के हमारे सारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। ठीक है, और अब हम मिलेंगे ज्योग्राफी के नोट्स के साथ में, ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर्स के साथ में नई क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड गुड लक।